कभी कभी एक सपना हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक ऐसा सपना जो हमें हमारी गलतियां दिखा देता है और इंसानियत का असली मतलब भी समझा देता है। आज की ये कहानी है एक अधूरा वादा की। एक ऐसे वादे की जो सपने में किया गया था, लेकिन जिसने एक इंसान की सोच और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक अधूरा वादा। दिन भर मेहनत करके रूपम बहुत थक गया था। दुख दर्द से घिरे अपने शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए वो बिस्तर पर सीधा लेट गया। उसकी आंखों में उनींदापन था। आधी खुली आंखों से वो हमेशा की तरह आज भी अपने ऊपर बने लकड़ी के छत की ओर देखने लगा। ये छत उसकी अपनी सी लगती थी। ये छत उसके अशांत मन को शांत कर देती थी। उसके दुख दर्द बिना बताए ही ये छत समझ लेती थी। वो खुद भी नहीं समझ पाता था कि इस छत में ऐसा क्या है। दिन भर की अच्छी बुरी बातों को याद करते हुए वो इसी छत को देखता रहता था। आज भी वो वही कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी से बहुत शिकायतें थीं। सब कुछ होते हुए भी वो खुद को खुश महसूस नहीं करता था। जिंदगी के बारे में सोचते सोचते कब वो नींद की देवी की गोद में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने एक सपना देखा। वो एक पहचाने हुए रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ता चौड़ा था। रास्ते के एक तरफ बहुत सारी दुकानें थीं। वहां मिठाई, मोमो, बर्फ, पूरी, पराठा आदि मिल रहे थे। लोग खड़े होकर हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। ये देखकर उसका भी मन हुआ कुछ खाने का। वो एक मिठाई की दुकान पर गया और एक मिठाई खरीद ली। खाते खाते उसकी नज़र रास्ते के दूसरी तरफ गई। वहां उसने एक भिखारी को बैठा हुआ देखा। भिखारी लगातार उसी की ओर देख रहा था। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसने एक और मिठाई खरीदी और रास्ते के दूसरी ओर चला गया। धूल मिट्टी से गंदे कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी बाल वाला लगभग 40 साल का एक आदमी था। रूपम ने मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। आदमी ने मिठाई ले ली। हाथ में लेकर कुछ देर तक मिठाई को देखता रहा। रूपम ने उसकी आंखों में आंसू देखे। ये खुशी के थे या दुख के, वो समझ नहीं पाया। उसने उसका नाम पूछा, लेकिन भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी मिठाई खाने लगा। रूपम ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने कहा, धन। नाम सुनकर रूपम के सीने में जैसे कुछ चुभ गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, मैं रास्ते पर रहता हूं। घर में कोई और नहीं है? भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम काम करके क्यों नहीं खाते? कोई जवाब नहीं। रूपम और सवाल पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो उठकर जाने लगा। तभी भिखारी धीमी आवाज में बोलने लगा, मैं ऐसे ही रहता हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई दे देता है तो खा लेता हूं, नहीं देता तो नहीं खाता। काम क्यों नहीं करते तुम? मैं चल नहीं सकता। इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में मुझे कौन काम पर रखेगा? घर में कोई है तुम्हारा? मैं जन्म से ही अपाहिज हूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे बोझ समझा। मुझे कूड़ेदान के पास छोड़कर चले गए। लोगों ने देखा, शायद अपाहिज होने के कारण मुझे अपनाने में उन्हें मुश्किल हुई। उसी कूड़ेदान के पास रहने वाले एक भिखारी ने मुझे अपनाया और बड़ा किया। वही मेरे माँ बाप और भगवान थे। वो अब कहाँ हैं? अब वो नहीं रहे, बीमारी से मर गए। मैं देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने मदद मांगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। हमारा दुख कोई नहीं समझता। लोग भिखारियों को बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। उन्होंने मुझे बड़ा आदमी नहीं बना सके, लेकिन कभी बुरा काम करना नहीं सिखाया। वो बस बड़ी बड़ी बातें कहकर चले गए। ये बातें सुनकर रूपम का दिल भारी हो गया। उसने फिर पूछा, अब खाना कैसे जुटाते हो? इंसान ही मेरे लिए भगवान है। मैं इंसानों से नफरत नहीं कर सकता। लोग मेरे बिना जी सकते हैं, लेकिन मैं लोगों के बिना नहीं जी सकता। आप जैसे कुछ भगवान समान लोग रोज यहां आते हैं, जो मुझे खाने को दे देते हैं। रूपम समझ नहीं पा रहा था कि और क्या पूछे। वो बस स्तब्ध होकर भिखारी को देखता रहा। उसकी अपनी जिंदगी इन लोगों से कहीं बेहतर थी, फिर भी उसे अपनी जिंदगी से शिकायतें थीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मैंने खुशी दुख का हिसाब करना छोड़ दिया है। मेरी जिंदगी खुश हो या दुखी एक जैसी ही रहेगी। मैं हर दिन मौत का इंतजार करता हूं। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मौत खुद आए और मुझे ले जाए। मौत का फैसला मैं समझ नहीं पाता। जो हर दिन मौत की भीख मांगता है, उसे लंबी जिंदगी देती है, और जो लंबी जिंदगी चाहता है, मौत उसे अचानक आकर गले लगा लेती है। रूपम बोला,
तुम मर नहीं सकते। ऐसे जीकर तुम्हारी हालत ठीक होगी, तुम फिर चल फिर सकोगे। लोग हमेशा आते हैं, ऐसी ही उम्मीद देकर चले जाते हैं, फिर कभी लौटकर नहीं आते। मैं बस इंतजार करता रहता हूं। ये सुनकर रूपम को अपराध बोध होने लगा। कुछ देर सोचकर उसने कहा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हें काम दिलाऊंगा। भिखारी ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा और कहा, सच? हाँ, मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगा, बड़ी बेसब्री से। आंखों में आंसू लेकर भिखारी बोला। रूपम वहां से चला गया। ये रास्ता उसके लिए जाना पहचाना था। वो रोज इसी रास्ते से आता जाता था, लेकिन उसने कभी इस भिखारी पर ध्यान नहीं दिया था। भारी दिल लेकर वो चलता रहा। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, भिखारी अभी भी उसी की ओर देख रहा था। तभी अलार्म घड़ी की आवाज से वो वास्तविकता में लौट आया। उसे काफी देर तक समझ ही नहीं आया कि ये सपना था या सच। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सिर्फ एक सपना था। क्या सपने भी इतने वास्तविक लग सकते हैं? उसका तकिया आंसुओं से भीग चुका था। उसे भिखारी की याद आई। एक अनकही पीड़ा ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो उस भिखारी से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाया। उसने गुस्से से घड़ी की ओर देखा, उसे उठाकर फर्श पर फेंक दिया। वो बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो उसी जगह पहुंचा जो उसने सपने में देखी थी। उसने चारों ओर देखा। सपने की तरह ही वहां दुकानें थीं। लोग मिठाई, पूरी, पराठा खा रहे थे, लेकिन वहां वो भिखारी नहीं था। उसका दिल भर आया। 1000 कोशिशों के बाद भी वो अपने मन को समझा नहीं पाया कि ये सिर्फ एक सपना था। क्या सपने कभी सच हो सकते हैं? लेकिन इस सपने ने रूपम की असली जिंदगी बदल दी थी। इसने उसकी जिंदगी के प्रति सोच बदल दी थी, गरीबों के प्रति उसकी उपेक्षा बदल दी थी और जन्म दिया था एक नए रूपम को।